ये है कि 13 अप्रैल से पहले जो है वो तमाम यहाँ से लोग जो हैं वो निकल जाएं। अब क्यों निकल जाएं? फिर रश का समा पेश हो गया था। इस वजह से इस दफ़ा उन्होंने ये किया कि वीज़े जो हैं वो 10वें रमज़ान से बंद कर दिए थे। आज जो सारा इंतज़ाम करना होता है, इसलिए जो है वो डेडलाइन जो दी गई है वो जो है 28 अप्रैल तक ये टोटल जो है खाली हो जाएगा। अभी जो है हाजी साहबान का रश अभी भी बहुत ज़्यादा कम हो चुका हुआ है, रोड्स भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़माना में न्याजी और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल न्याजी उमरा टूर एंड ट्रैवल। आज की जो वीडियो है टाइटल से आपको वाज़ेह होगा बहुत अहम वीडियो है, शुरू से लेकर एंड तक देखनी है आपको। अब भी और आने वाले दिनों में भी और आइंदा आने वाले सीज़न में भी आपके लिए बड़ी कारआमद वीडियो है। शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को देखना है। नए देखने में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस किया करें ताकि आपको ऐसी अच्छी मुस्तफ़ीज़ और मालूमाती वीडियोज़ मिलती रहा करें। टॉपिक जो है वो ये है कि 13 अप्रैल से पहले जो है वो तमाम यहाँ से लोग जो हैं वो निकल जाएं। अब क्यों निकल जाएं? निकल इसलिए जाएं कि यहाँ पर पिछली दफ़ा भी ऐसा हुआ था कि वीज़े लगे रहे थे और बहुत ज़्यादा रश था। अभी जो 13 अप्रैल डेट है वो जो यहाँ पर मल्टीपल वीज़ा पर हैं, बिज़नेस वीज़ा पर हैं या विज़िट वीज़ा पर हैं या फैमिली वीज़ा वाले हैं, ये उनके लिए 13 अप्रैल की डेडलाइन मुकर्रर की गई है। वो 13 अप्रैल से पहले सऊदी अरब से निकल जाएँ। 13 अप्रैल डेडलाइन है उनके लिए। और जो उम्रा वाले हैं उनके लिए 28 अप्रैल की डेडलाइन है कि 28 अप्रैल से पहले लाजमी निकलना है। पिछले सीज़न में ये हुआ था कि ये वीज़े चलते रहे थे, लोग जो है वो यहाँ पर आते रहे और यहाँ से जो है वो फिर वापस नहीं थे जा रहे। इस वजह से जो है हज में बहुत ज़्यादा मुश्किलात हुई थी और यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा फिर रश का समा पेश हो गया था। इस वजह से इस दफ़ा उन्होंने ये किया कि वीज़े जो हैं वो 10वें रमज़ान से बंद कर दिए थे। आज जो डेट है वो डेट है 8 अप्रैल 2025 जो मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वजह से इन्होंने जो है ये सारे वीज़े बंद कर दिए ताकि हाजी साहबान यहाँ पर ना आएँ और रश भी ना हो सके। तो अब इन्होंने डेडलाइन जो मुकर्रर की है वो 13 अप्रैल से पहले जो है वो 13 अप्रैल लास्ट है। जैसे मैं दोबारा बताता चलूँ कि जो बिज़नेस वीज़ा, विज़िट वीज़ा, फैमिली वाले वीज़ा हैं उनके लिए 13 अप्रैल है और जो उम्रा वाला वीज़ा है उसके लिए 28 अप्रैल है। 29 अप्रैल से जो है वो हज की परवाज़ें शुरू हो जानी हैं, वो आना शुरू हो जाएंगे। तो ये जब सारे जाएंगे तो फिर वो आगे जो है वो दूसरा काम वो हो सका, होटलों वगैरह की सफाई वगैरह भी होनी होती है, सारा इंतज़ाम करना होता है। इसलिए जो है वो डेडलाइन जो दी गई है वो जो है 28 अप्रैल तक ये टोटल जो है खाली हो जाएगा। अभी जो है हाजी साहबान का रश अभी भी बहुत ज़्यादा कम हो चुका हुआ है, रोड्स भी तकरीबन खाली हो गए हुए हैं। इस वजह से ये आप भी अपने जहन में रखें और नेक्स्ट टाइम के लिए भी। अब आखिर में क्या होता है, जो अब डेट्स चल रही हैं 7 अप्रैल, 8 अप्रैल या तकरीबन 10 अप्रैल जब आ जाएगी, उसके बाद 11, 12, 15 से तकरीबन जो है ना होटल्स वगैरह भी बंद होना शुरू हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट वाले बंद होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर जो लोग रहते हैं, जो यहाँ पर सर्विसेज देते हैं, बसेस वाले ड्राइवर वगैरह होते हैं, वो पाकिस्तान या अपने मुल्कों को वापस छुट्टी पर चले जाते हैं। फिर जो है ट्रांसपोर्ट का भी बड़ा इशू बनना शुरू हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहता रहता हूँ अपनी अक्सर वीडियोज़ में मैंने ये भी कहा हुआ है कि आप जो है अपना जो ये उम्रा का जो होता है सीज़न, इसके लिए आप जो डेट्स है ना वो अगर ईद के बाद भी आना हो आपने तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा रखें कि 10, 12 या मैक्सिमम 15 दिन तक आप वापस चला जाएँ। यानी अगर यकम शवाल जो है वो यकम तारीख़ की हो तो 15, जैसे अब 15 अप्रैल बननी है, 15 अप्रैल तक आप एग्ज़िट हो जाएं तो आपको तमाम सहूलतें जो है मिलती रहेंगी। अगर आप उसके बाद तक रहेंगे तो फिर आपसे जो है ट्रांसपोर्ट के भी आपको इश्यूज़ आ सकते हैं, उसके अलावा जो है आपको यहाँ पर होटल के इश्यूज़ भी काफ़ी आ सकते हैं। तो इस वजह से ये तो दोनों डेडलाइंस हैं, ये मैंने आपको दिखाई हैं। अगर आप इसमें नहीं जाते, यानी आप जो बिज़नेस वीज़ा वगैरह, होटल वगैरह हैं या इकामा वो दूसरा विज़िट वीज़ा वाले हैं या फैमिली वीज़ा, अगर आप 13 अप्रैल तक नहीं जाते या दूसरे हाजी साहबान 28 को नहीं जाते तो उसके बाद जो बंदा वापस जाएगा उस पर 5 साल के लिए पाबंदी लग जाएगी कि वो 5 साल तक जो है फिर वापस इधर उम्रा या किसी पर्पज़ के लिए भी सऊदी अरब में नहीं आ सकेगा। तो इसलिए इस पाबंदी से बचने के लिए और इस सारी सूरत हाल से बचने के लिए आप यहाँ के जो मुंतज़मीन है, इंतज़ामिया, उनसे तावन करें और जो डेट्स बताई गई हैं उन डेट्स से पहले एग्ज़िट हो जाएं। अभी आपको ये दोबारा दिखाता चलो, देखिए ये रश का समा बिल्कुल कम हो गया। ये वही जगह है जहाँ पर जो है रमज़ान के आखिरी दिनों में पैर रखने की जगह नहीं होती और ये कुबरी से बाहर तक जो है वो लाइनें ही लाइनें लगी होती हैं। मौजूद हूँ शारा इब्राहिम खलील पर और ये हरम की तरफ रास्ता जा रहा है और ये जो है कुबरी है। यहाँ पर ये देखिए ये दोनों रोड्स जो हैं, अब इब्राहिम रोड जो है दोनों साइडें जो है बिल्कुल खाली हो चुकी हैं, रश बिल्कुल ख़त्म हो चुका है क्योंकि आज 8 अप्रैल डेट हो गई है और ईद जो है यकम को थी, बल्कि 31 को थी, 30-31 को। तो इस वजह से ये रश बहुत कम हो गया। यहाँ पर पैर रखने की जगह बिल्कुल नहीं होती थी।
ये सामने जो क्लॉक टावर और वो बिल्कुल सामने हरम। और जो लोग जो हैं इसी वजह से उन्होंने अपनी टिकटों का या वो हिसाब रखते हैं कि हमने जो है वो वापस निकल जाना है इन डेट्स से पहले पहले। अगर नहीं जाते तो फिर आप लोगों के लिए ये सारी दुश्वारी होती है कि फिर आपको जो है तंगी का भी देखना पड़ता है। यहाँ पर जो है बसेस वगैरह का और जो है ट्रांसपोर्ट के बड़े इश्यूज़ बन जाते हैं। फिर उसके बाद जो है होटल के इश्यूज़ बन जाते हैं। जब आप मदीना मुनव्वरा से वापस आते हैं तो फिर आपको होटल नहीं मिलता। यानी कि मिसाल के तौर पर आप मदीना मुनव्वरा चले गए, ईद के बाद गए हैं, अगर 2-3 अप्रैल को गए हैं और आप वापस आएंगे 9-10 अप्रैल को, तो आगे फिर आपके 8-10 दिन बकाया होंगे। तो उन डेट्स पे फिर होटल जो है मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये होटल्स वगैरह बंद हो रहे होते हैं। तो आपको ये बताता चलूँ कि ये जो होटल्स है बंद कर दिए जाते हैं, क्यों बंद कर दिए जाते हैं? ये इसलिए बंद किए जाते हैं कि जो हज के लिए आने वाले हाजी साहबान होते हैं उनके लिए सारा सफाई का इंतज़ाम करना होता है। यहाँ पर सारी सफाई वगैरह के मामला देखने होते हैं। होटल के सारे मामलात को नीट एंड क्लीन करना होता है, जैसे कि उम्रा से पहले। अब अगर हम लोग यहाँ पर ही रहेंगे और उधर से हज की फ़्लाइटें शुरू हो जाएंगी जैसा कि पिछले साल हुआ था, तो फिर ना प्रॉपर जब सफाई हो सकेगी और ना यहाँ के इंतज़ाम हो सकेंगे। इस वजह से ये सब सारी पाबंदी लगाई जाती है। वो इसलिए लगाई जाती है कि ताकि जो हाजी साहबान पीछे से आने वाले हैं वो रुक जाएँ, और जो नए आने वाले हाजी साहबान हैं उम्रा हज के लिए, उनके लिए जो प्रॉपर जो है वो सहूलतें वो यहाँ पर दस्तयाब हो सकें। यहाँ पर भी देखिए, अभी आपको जैसे ये नज़र आ रही है, सारा जो है इसी वजह से जो है मिसफला और ये कुबरी का इलाका जो है वो खाली हो रहा है और सारे हाजी साहबान जो है वो वापस अपने मुल्कों की तरफ जा रहे हैं। इसी बिना पर यहाँ पर ये सख्तियाँ जो की गई हैं ये बेहतरी के लिए होती हैं, और इस वजह से ही पाबंदी जो है 10 रमज़ान को पाबंदी लग गई थी कि नए वीज़े जो है वो नहीं इशू हो रहे थे। इसी वजह से इशू नहीं थी हो रहे कि वो वीज़ों पर पाबंदी लगा दी, और फिर जो उस वजह से फ़्लाइटें नहीं आ रही थी। जब फ़्लाइटें नहीं आ रही तो फिर यहाँ पर रश कम हो गया था। पिछले साल इसकी निस्बत काम उल्टा था, क्योंकि वो उम्रा के ज़ायरीन भी आते रहे और उम्रा के ज़ायरीन आकर यहाँ पर ईद के बाद महीना, 1.5 महीना, 2 महीने तक रुके रहे, बल्कि जिनके 3 माह के वीज़े थे वो रुके ही रहे, और उधर से हज की फ़्लाइटें शुरू हो गई, इधर से उम्रे वाले नहीं गए। इस वजह से जो है बहुत डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ा था। दोनों हाजी साहबान मिक्स हो गए, उम्रा वाले भी और उसके बाद जो है हज वाले भी। तो इस वजह से इस दफ़ा इन्होंने ये किया कि बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी, और इस सख्ती से बचने के लिए आपसे यही गुजारिश है कि आप जो है इन डेट से पहले पहले निकल जाएं। अगर आप नहीं जाते तो फिर आपके लिए सख्ती वाले मामलात होंगे, और जो 5 साल की पाबंदी है वो 5 साल की पाबंदी लग सकती है कि उसके लिए आप ना उम्रा पर आ सकेंगे, ना हज पर, और ना यहाँ पर किसी और वीज़ा पर। फिर जो मुकम्मल जो है वो उसको बैन कर दिया जाएगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपसे गुजारिश है कि मेरी इस मालूमाती वीडियोज़ को मुकम्मल समझ कर, देख कर फिर इस पर जो है आप लोग अमल करें। उम्मीद है आपको आज की ये सारी मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी, जहाँ से मैंने आपको दिखाई है। इसके अलावा आपको किसी किस्म की क्वेरी चाहिए उम्रा से मुतल्लिक, यहाँ से ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिक, ज़ियारत से मुतल्लिक, वीज़ा से मुतल्लिक, होटलों से मुतल्लिक, व्हाट्सअप करके आप छोड़ दिया करें। जैसे हम व्हाट्सअप देखते हैं आपको रिप्लाई लाजमी करते हैं। आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। नए देखने में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस किया करें, और मुझे दुआओं में याद रखा करें। मैं हमेशा आपको दुआओं में याद रखता हूँ। आपकी मोहब्बतों का एक दफ़ा से फिर शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।